वर्तिकाग्र के कार्य फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। किसी पुष्प के जायांग का वर्तिकाग्र एक रही संरचना के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह पराग कण को पर्याप्त स्थान प्रदान करता है तथा अंकुरण हेतु नमी प्रदान करता है। पराग नलिका का मार्ग। पराग कण के अंकुरण के पश्चात बनने वाली पराग नलिका पहले तो अपना मार्ग वर्तिकाग्र के पेपिला में उबारों के बीच बनाती है तथा इसके बाद यह वर्तिका के ऊतकों के बीच से वृद्धि करती हुई नीचे की ओर अर्थात बीजांड की तरफ बढ़ती है। पराग नलिका की वृद्धि मुख्यतः वर्तिका की आंतरिक बनावट से सर्वाधिक प्रभावित होती है। वर्तिका में विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनको परेषण ऊतक कहते हैं। उनकी उपस्थिति सघनता तथा विरलता या पूर्णतः अनुपस्थिति भी परागनलिका की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परेषण ऊतक की उपस्थिति के आधार पर समस्त आवृतबीजी पौधों में 3 प्रकार की वर्तिकाएं पाई जाती हैं जो कि निम्न हैं। नंबर 1, ओपन स्टाइल या खुली वर्तिका। इस प्रकार की वर्तिका में स्पष्ट व अपेक्षाकृत चौड़ी नाल होती है। इस नाल की बाह्य त्वचा पराग नली को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने तथा शीर्षस्थ वृद्धि क्षेत्र के लिए पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। आदिबंध वर्तिका हाफ क्लोज्ड स्टाइल। इस प्रकार की वर्तिका में चौड़ाई कम होती है तथा इधर उधर बिखरे हुए विरल परेषण ऊतक 2 या 3 परतों में ग्रंथिल कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच में से खाली स्थान में होते हुए पराग नलिका अपना मार्ग निर्धारित करती है। उदाहरण कैक्टिसी कुल के सदस्यों में ये वर्तिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 3, बंद वर्तिका। इस प्रकार की वर्तिका अत्यंत संकरी होती है। इसमें नाल नहीं होती तथा सुविकसित परेषण ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा इनके बीच खाली स्थान नहीं होता। अतः पराग नली को बीजांड तक पहुंचने के लिए इन्हीं कोशिकाओं को भेद कर जाना पड़ता है। उदाहरण धतूरा और गोसिपियम में ये वर्तिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 3, पराग नली की वृद्धि। खुली वर्तिका में परागनाल की अधिचर्म कोशिकाएं श्लेष्मा स्रावित करती हैं जिससे बनी चिकनी नाल में पराग नलिका अंडाशय की ओर बढ़ती चली जाती है, जबकि बंद वर्तिका में पराग नली परेषण ऊतक के अंतःकोशिकीय स्थानों के बीच में से होती हुई अंडाशय की ओर वृद्धि करती है। पराग नली के द्वारा उत्पन्न द्रव स्थितिक दाब या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तथा इसके शीर्ष सिरे से स्रावित एंजाइम के कारण इसके संपर्क में आने वाली परेषण की कोशिकाओं के मध्य पटलिका गल जाती है और इस वजह से परेषण ऊतक के मध्य पाए जाने वाले अंतर्कोश के स्थान और भी चौड़े हो जाते हैं। अतः पराग नली आसानी से अंडाशय की ओर बढ़ती रहती है। पराग नली वर्तिका से होती हुई अंत में अंडाशय या ओवरी तक पहुंच जाती है। अंडाशय तक इसके पहुंचने की प्रक्रिया को एक विशेष प्रकार की गति या रासायनिक अनुचलन कीमोटैक्सी कहा गया है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश। पराग नली वर्तिका को पार करके अंडाशय में या ओवरी में पहुंच जाती है तथा बीजांड में बीजांड द्वारीय या अन्य किसी माध्यम से प्रवेश करती है।
आवर्तबीजी पौधों के बीजांडों में परागनलिका का प्रवेश 3 प्रकार से होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम परागनलिका का बीजांड में प्रवेश किन किन मार्गों से होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।